सर नमस्कार। नमस्कार जी सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयराम है जी। सर क्या करते हैं आप? मैं कथावाचक हूँ, भजन गायक भी हूँ। और तो आप कौन कौन सी कथाएं करते हैं? मैं कृष्ण राम की नैनी बाई का मायरा कथाएं, जो भी कृष्ण भगवान की धार्मिक प्रवृत्ति से जो तो जुड़ी हुई। संत रामपाल जी महाराज से आप कब प्रभावित हुए? जी मैंने फ़ोन चला रहा था तो फेसबुक पे मैंने महाराज जी का सत्संग सुना था। तो सत्संग सुना था तो मेरे मन में ऐसा महसूस हुआ कि कुछ प्रमाण के सहित ऐसे बता रहे तो कुछ न कुछ शक्ति है, दिव्य शक्ति है। ऐसे मैंने बहुत लंबा सफ़र मेरा जीवन का संतों के सानिध्य में किया है मैंने 17-18 साल। लेकिन मुझे ऐसा शांति नहीं मिली। तो मुझे ऐसे प्रमाण के सहित महाराज जी के सत्संग सुनने में मिलता था, फ़ोन पे सुनता था, पुस्तकें पढ़ी थी और भक्तों से भी मैंने काफ़ी मिलता तो चर्चाएँ होती थी। तो मुझे ऐसा मन में सुकून महसूस हुआ। तो फिर मेरा मन हुआ कि भाई सच्चे सतगुरु मिल गए और मोक्ष के लिए रास्ते जाना चाहिए। तो मैं फिर इसी रास्ते आज आया हूँ। करनाराम जी, बारमल राम जी, हमारे भगत महाराज जी से। अच्छा, तो आज आपने सतगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले ली है? हाँ जी। महाराज बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, वो देवी पुराण में उनका प्रमाण भी देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा प्रमाण पहले देखा? नहीं, आज से पहले मैंने ऐसा प्रमाण सहित कोई बात मैंने सुनी न देखी, न मेरे को किसी ने बताई है। मैंने महाराज जी के शरणों में आने के बाद में ही रामपाल जी महाराज के मुख से और उनके प्रवचनों में ही प्रमाण सहित बात सुनी। तो उससे पहले क्या आप सुनी सुनाई कथाएं करते थे ओनली? जी, वो कहानी के रूप में सुनी सुनाई है, जो भी है लोग कहते हैं उस हिसाब से मैंने भी रट ली और उसी हिसाब से बोल रहे। अंदर जो था वो पहले ऐसा कुछ ज्ञान है वो ऐसा कुछ नहीं था। और मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा ऐसा मन में तो होती है कि गलत तो गलत होता है, सही तो सही होता है। लेकिन अपने बिजनेस के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए जो भी यही समझ के करता था, कहना चाहता हूँ मैं। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बाकी तो क्या, सत्संग सुनने के आदमी को कुछ सुनेंगे, कुछ देखेंगे तब पता चलेगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि महाराज जी प्रमाण के सहित में जो कह रहे हैं वो अपने कानों से सुने कभी प्रवचन, और कभी देखे, कभी यहाँ आए, आश्रम में आए, तब उन लोगों को महसूस होगा। वो अपने आप कह देंगे भाई सच्चाई क्या है। कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जो देखेंगे ना आँखों से तो वो अपने आप बोल देंगे कि भाई क्या सच्चाई है, कौन से रास्ता चलना चाहिए, वो खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। तो सर अब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आपने बहुत राजस्थान में बहुत जगह कथाएं की है, बाड़मेर एरिया में आपने खूब कथाएं की है और आपके बहुत से फॉलोवर भी होंगे। तो आप उन तमाम अपने फॉलोवर्स को, अपने चाहने वालों को हमारे चैनल के माध्यम से राजस्थानी भाषा में क्या मैसेज देंगे? मैं आप लोगों ने आज कहना चाहूँ कि एक बार आप गुरुजी री सत्संग सुनो, प्रवचन सुनो और ग्रहण करो, और जितनी भी कुरीतियाँ हैं वो छोड़ना, आप सही सत्य रे रास्ते मत आओ। कभी आश्रम में आओ, कभी गुरुजी रो सत्संग सुनो, कभी आना भक्तों रो संध्या में रहो, तो बाण चीज़ों बहुत कुछ मिलेला जी। समाज में इतनी कुरीतियाँ फैल चुकी हैं, लाखों लोगों की जिंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। कहीं दहेज के बारे में देखो, चाहे नशा के बारे में देखो, तो इन चीज़ों जब अपन सच्चा सतगुरु शरण में जावला तो अपन इन चीज़ों दूरियाँ मिलेला और सही रास्ते आ सकाला। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सत साहिब।